मिथुन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये समय थोड़ा सा योजनाओं पर काम करने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। समय रहते उन योजनाओं पर ध्यान देने से सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करने होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में सगे संबंधियों का, सहयोगियों का सहयोग मिलता नजर आ रहा है। कुछ लोगों के साथ विरोधाभास जैसी स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। बेवजह से आप अपने को अशांत ना करें। कार्यक्षमता के अभाव से काम बनते बनते बीच में रुक सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस आपके काम पर ना होने के कारण कुछ काम आपके आज बनते बनते बीच में रुक सकते हैं। दोस्तों, किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोशिश भी आपकी पूरी ही होनी चाहिए। अगर कोशिश आपकी पूरी होगी तो उसमें आपको सफलता भी पूरी ही मिलेगी। सुख सुविधा संबंधी सामान की खरीदारी में भी इस समय आपका समय बीतेगा। आपका सहज स्वभाव समाज में लोकप्रियता बढ़ाएगा। अपने संबंधों में मजबूती महसूस होगी आपको। कोर्ट केस संबंधी अगर कोई मामला चल रहा है तो प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से फैसला आपके पक्ष में होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। सूझबूझ और विवेक से काम में सफलता निश्चित है। आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन रही है। सोच समझकर ही आप कोई निवेश करें। भावुकता और आलस की वजह से बनते कामों में रुकावटें आ सकती है। घर के बुजुर्गों का ध्यान और सम्मान रखें, जिससे कि वे अपने आप को अपेक्षित महसूस ना करें। कार्य क्षेत्र में आपकी अपनी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। लापरवाही ना करें। लापरवाही से आपको दिक्कत आ सकती है। अपनी दिनचर्या में बदलाव को लेकर सोच विचार करेंगे और काफी हद तक कामयाब भी आप हो सकते हैं। दोस्तों, व्यर्थ के खर्चे आने से मन कुछ परेशान रहेगा। प्रयास करने पर इनकम का कोई सोर्स शुरू हो सकता है। युवाओं को मन मुताबिक परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी प्रतियोगिता में आप फेल हो चुके हैं तो निराश ना होकर दोबारा आप उस पर ध्यान केंद्रित रखें। निश्चित ही सफलता मिलेगी। व्यवसाय संबंधी दूर दराज की पार्टियों से बेहतरीन अनुबंध मिल सकते हैं। कर्मचारियों और साथ काम करने वालों से मदद मिलेगी। आय का कोई रुका हुआ स्रोत गति में आएगा। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। आपसी मेल मिलाप सबको खुशी देगा। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से संबंधित अपनी नियमित जांच अवश्य कराएं। योग व्यायाम आदि को भी आप नियमित रूप में जारी रखें। कुछ चुनौतियां जो आती हैं, आप घबराया ना करें। उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। आपका आत्मविश्वास उनसे जूझने की क्षमता रखता है। आपके द्वारा किए प्रयासों को उचित परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, नौकरी हो चाहे बिजनेस, कामयाब वही होता है जो अपने काम को मन लगाकर करता है। और जब उस काम को करता है तो उसमें रम जाता है। किसी भी काम को जबरदस्त तरीके से करते हो ना, तो उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। कोई जरूरतें
कराता है तो सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप जबरदस्ती कोई काम करेंगे, आपसे कोई जबरदस्ती काम करवाता है या आप ही जबरदस्ती काम करते हैं, तो फिर सफलता नहीं मिलती। आर्मी में आप जाओगे, कोई सिपाही से भर्ती हुआ तो एक आदमी 15 साल के बाद सिपाही से रिटायर आ जाता है। आर्मी में भर्ती होने के बाद 15 साल बाद रिटायरमेंट लेकर आ जाता है, और वहीं पर एक सिपाही भर्ती हुआ, एक आदमी सूबेदार, मेजर और कहां तक चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक लालसा होती है आगे बढ़ने की, एक चाह होती है, एक सोच होती है। पर दूसरा आदमी है, वो 15 साल में ही रिटायर होकर घर आके बैठ जाता है। तो दोस्तों, नौकरी हो जा बिजनेस, कामयाब वही होता है जो अपने काम को मन लगाकर करता है। अगर कोई आदमी अगर जबरदस्त तरीके से नौकरी करे तो वो सफल होगा ही होगा, और तरक्की उसको मिलेगी ही मिलेगी। आज जो सोचते हैं कि हम जहां थे वहीं हैं, कोई तरक्की नहीं हो रही, तो उसका कारण हो सकता है कि आप मन लगाकर काम ना करते हो। दोस्तों, आपका एक बहाना यह भी होता है कि परिवार वाले नहीं मान रहे, लोग नहीं मान रहे, समाज वाले नहीं मान रहे, लोग साथ नहीं दे रहे। आपको बात पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, समझने की जरूरत है कि आपका परिवार, समाज, रिश्तेदार 1% भी वो गलत नहीं है। आपका कोई ऑफिसर हो या आपके परिवार का लोग हो या आपका कोई व्यापारी हो, वो 1% भी गलत नहीं कह सकते। आप अपने एंगल से सोचते हैं, वह अपने एंगल से सोचते हैं। आपके सोचने के तरीके की वजह से उनका सोचने का तरीका नहीं बदला, तो उनके सोचने की वजह से आपका सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर कहीं कामयाबी नहीं मिलती तो कोशिश किया करें अपने आप को मापने की कि कहीं गलती मुझ में तो नहीं है। मैं लोगों में गलतियां निकालता हूँ, बहाने बनाता हूँ कि परिवार वाले मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे, परिवार वाले टोकते हैं, समाज वाले ऐसा नहीं करने देते, समाज मेरे पीछे ऐसी बातें करता है। तो आप सबको छोड़कर अपनी अंतरात्मा से बात करें, जो आपकी अंतर आत्मा कहती है वो करें। लोग कहते हैं हमने कामयाब होने के लिए बहुत कष्ट झेले, तकलीफें झेली, बहुत सारी मेहनत की, 14-14 घंटे मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, जिंदगी में बहुत सारे बुरे दिन देखे। मेरे दोस्तों, एक बात आप याद रखो, आपने कुछ नहीं झेला, क्योंकि ना कष्ट झेले जाते हैं, ना बुरे दिन होते हैं, ना मेहनत होती है। याद रखना, लाइफ में एक प्रोसेस होता है। जब भी हमारी कोई भी बहन मां बनती है, क्या वो 9 महीने का टाइम जो है वह समस्या है, कष्ट है, संघर्ष है? नहीं, वह प्रोसेस है जो सबको निभाना पड़ेगा। उसी तरीके से कामयाब होने के लिए, आपकी कामयाबी के लिए भी एक प्रोसेस है जो कि आपको पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप जितना मर्जी शोर मचाते रहो कि मैं तो 14-14 घंटे काम करता था, मैं तो 12-12 घंटे काम करता था, मैं तो इतना संघर्ष करता था, लेकिन मेरा कुछ नहीं बना। दोस्तों, एक प्रोसेस, उस प्रोसेस को सभी पूरा कर रहे हैं, आपको भी पूरा करना ही होगा। चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, उस प्रोसेस के साथ ही चलना होगा। याद रखो, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा, वो आपके अंदर बैठा है, और अगर आप उसे हराने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज से ही एक वादा करो, अभी से एक वादा करो खुद से कि मैं खुद के बहानों से नहीं हारूंगा, मैं खुद के डर से नहीं झुकूंगा, मैं खुद को जीतूंगा, क्योंकि यही असली जीत है। फिर इंसान ऊपर उठना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ऊपर उठने के लिए बहानों की चिता जलानी पड़ती है। मेरे पास टाइम नहीं है,
मेरे हालात सही नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, यह सब नहीं है, वो सब नहीं है। आपकी रुकावट ये है, आपके बनाए हुए पिंजरे। जब तक आप इन्हें सच मानते रहोगे तब तक आपकी उड़ान सिर्फ ख्यालों तक सीमित रहेगी। दोस्तों, अपनों को जीने के लिए, सपनों, जो आपके सपने हैं ना, अपने सपनों को जीने के लिए कंफर्ट जोन को मारना पड़ता है, डर को आंखों में देखना पड़ता है और हर उस आवाज को चुप कराना पड़ता है जो कहती है तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है। अब सोचो, आप हर दिन उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन कुछ भी बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि हर दिन आप एक नया बहाना बना लेते हैं। पर आज नहीं, आज आप फैसला लो। अब बहाने नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। अब कोई अगर नहीं, अब कोई मगर नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब कोई लेकिन नहीं। बस एक आवाज में करूंगा कि मैं करूंगा, मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे लिए आसान। अभी यहीं से आपका सपना आपसे कुछ नहीं मांगता दोस्तों, सिवाय इसके कि आप उसे पूरा दिल से चाहो। तो आज हर वो बहाना लिखो जो तुम्हें रोकता है और एक एक करके जला दो। क्योंकि याद रखो, अगर ऊपर उठना है तो बहाने जलाओ। त्याग के बिना तरक्की नहीं होती। हर सफलता की नींव में एक बलिदान हुआ होता है। लोग ऊंचाइयां चाहते हैं लेकिन सीढ़ियां चढ़ना नहीं चाहते। लोग रोशनी चाहते हैं लेकिन अंधेरे से गुजरना नहीं चाहते। लोग सब कुछ पाना चाहते हैं पर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग वहीं रह जाते हैं यहां वे होते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो जानते हैं हर आराम एक रुकावट है, हर सुविधा एक जाल है, हर मोह एक कैद है। जिस दिन तुमने अपने छोटे छोटे सुखों का त्याग किया, उसी दिन आपकी तरक्की शुरू हो जानी है। कृपया आप त्याग की भावना रखें तो आप देखेंगे कि आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट आपको पॉजिटिव चाहिए तो अपने आप को पॉजिटिव रखना ही होगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी है आपके लिए। राजा ने एक चोर को फांसी का हुक्म सुना दिया क्योंकि वो चोर बहुत मुश्किल पकड़ा गया। बहुत साल उसने राजा की नाक में दम करके रखा था, वो पकड़ा नहीं जाता था, कोई सबूत नहीं छोड़ता था और चोरी करता रहता था। राजा बहुत परेशान था, लेकिन अब चोर पकड़ लिया गया तो इतना गुस्सा था राजा को, सीधा ही फांसी का उसको हुक्म सुना दिया। तारीख तय हो गई। जिस दिन चोर को फांसी होनी थी, चोर ने अपनी आखिरी इच्छा बताई। क्योंकि उस राजा का यह नियम था, जिसे फांसी दी जाती है उस समय राजा खुद जाकर उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। राजा ने पूछा, बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है? चोर ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं शांति से फांसी चढ़ पाऊंगा। चोर ने राजा से कहा, मेरे पास मोती है। ये मोती आप देखिए कितने सुंदर मोती हैं। ये मोती मुझे मेरे गुरुजी ने दिए थे और मेरे गुरुजी ने कहा था कि इन्हें बो देना, एक एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे। तो मैंने बो देना चाहता था लेकिन समय नहीं मिला, मैं बो नहीं पाया। बस मैं चोरी के धंधे में ही लगा रहा। इतनी समय नहीं थी कि चोरी का धंधा छोड़कर इन मोतियों को बो देता और उससे ही मैं अपना गुजारा कर लेता और अमीर बन जाता। दो राजा से कहा, मैं तो मर जाऊंगा, फांसी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कोई और ही ये फसल काटेगा, किसी को तो इसका लाभ हो, नहीं तो जब मोती जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। राजा लोभ में आ गया, लालच में आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुम राजमहल में बगीचे में इन मोतियों को बो दो।
उस आदमी ने वहां जाकर जमीन को तैयार किया और जब जमीन तैयार हुई तो उसने राजा को बुलाया कि राजा को बुला लो। जब राजा पास आ गए वहां तो उसने वो मोती राजा को दे दिए कि कृपा आप इन बीजों को बो दें, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति यह मोती बोए वो चोर ना हो, उसने कभी चोरी ना की हो, और जो चोर ना हो वो ही इन मोतियों को बोए। मैं तो चोर हूं, मैं इनको कैसे बो सकता हूं? मैं नहीं बो सकूंगा, और बोए जाएंगे भी तो यह व्यर्थ जाएंगे, फसल नहीं होगी, क्योंकि मैं चोर हूं। इन मोतियों को खूबी है कि कोई ऐसा आदमी बोए जो चोर ना हो। राजा हिम्मत नहीं कर रहा बोने की। राजा अपने वजीर की तरफ देखने लगा, वजीर पुरोहित की तरफ देखने लगा, पुरोहित सेनापति की तरफ देखने लगा, सेनापति राजा की तरफ देखने लगा। तब राजा ने कहा, क्षमा करो, ये बीज नहीं बोए जाएंगे, ना ही बोए जा सकेंगे। हम सब चोर हैं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो चोर ना हो। और राजा ने चोर से कहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हारी फांसी की सजा रद्द की जाती है। तुम भी चोर, हम भी चोर, तुम छोटे चोर, हम बड़े चोर, लेकिन चोर हम सब हैं। तो दोस्तों, हर आदमी चोर है, ये कहना कोई गलत नहीं है। कोई अपने सपनों को चुराता है, कोई अपनी उम्मीदों को चुराता है, कोई किसी के दिल को चुराता है। हर आदमी कुछ ना कुछ चुराता है, तो चोर सभी हैं। कोई हम भगवान के किए हुए वादों को चुराते हैं। भगवान से करके वादा आए थे कि हम ये करेंगे, पर नहीं करते। और सबसे ज्यादा धोखा हम अपने आप को देते हैं, अपने मन को देते हैं, खुद को ही ज्यादा धोखे में रखते हैं। दोस्तों, आप अपने कार्य क्षेत्र में कठिन कार्यों के स्थान पर आसान कार्यों को पहले पूरा करने की कोशिश करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली आदत को बदलने की कोशिश करें, तो ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। इस समय आप जिम्मेदारियां आपको बोझ नहीं लगनी चाहिए। यह समय ऐसा बना हुआ कि आपको कड़ी मेहनत और लगन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। आने वाले दिनों में, शानदार दिनों में, जो आने वाले दिन हैं, आप उनको शानदार दिनों में बदल सकते हैं अपनी कोशिशों के साथ, प्रयास के साथ। कैरियर में तरक्की के भी कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने आत्मविश्वासी स्वभाव को कायम रखें। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, और यही ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। दोस्तों, नए प्रयासों से आप निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव बना पाएंगे। सितारे और ग्रह आपको सफलता की पहचान दिलाएंगे। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दिलवाने में सहायक होगी। व्यापारिक कार्यों में आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। नए संपर्क से आप ज्यादा अच्छा लाभ कमा सकते हो। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करते हैं, यह समय फायदे वाला बना हुआ है। आपका यह समय पहले से अधिक बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय
आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी के साथ भी वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। वे वजह से जीवन में तनाव बढ़ सकता है। इस समय आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपको आपके द्वारा किए गए हर कार्य में भाग्य का पूरा पूरा साथ सहयोग मिल सकता है, मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन सूत्र एक ही है, मेहनत मेहनत मेहनत, प्रयास प्रयास प्रयास, कोशिशें कोशिशें कोशिशें। इसी सूत्र से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कहेंगे कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई ज्योतिषी बाबा तांत्रिक पुरोहित आपको कामयाब करा देगा, तो आप जितनी जल्दी हो सके इस वहम से अपने आप को बाहर निकाल लें। जब भी आप सुखी होंगे तो खुद के कर्मों द्वारा ही सुखी होंगे। जब भी आप सफलता पाएंगे तो खुद के कर्मों द्वारा ही सफलता पाएंगे। जब भी आपकी परेशानियां दूर होंगी तो उसके लिए प्रयास आपको ही करने होंगे। तो खुद के प्रयास आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपने प्रयासों में कोई कमी ना रहने दो। बाकी ईश्वर की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दें। जो भी आपको मिलेगा ईश्वर के द्वारा ही मिलेगा, इसलिए उसके अधीन होकर उसका आभार प्रकट करते रहें और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, ये राशि आपको बताई जाती है श्री राधेश्याम मंदिर द्वारा। ये दिल्ली में स्थित है मंदिर, 17 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर के परिवार के लोग ही मेहनत करके यहाँ तक आपको राशि पहुँचाते हैं। और साथ ही अगर आपने अपनी जन्म कुंडली दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आपने अपनी सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए अरदास लगानी हो तो भी हमारे मंदिर में अपना नाम, अपना स्थान और गोत्र लिखकर हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। आपको हमारे मंदिर में सुबह शाम आपके लिए, आपके परिवार के लिए अरदास लगाई जाएगी। क्योंकि निस्वार्थ अरदास फायदा देती है, भगवान सुनता भी है जब बिना स्वार्थ के किसी के लिए अरदास लगाई जाए। तो दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, 9315336907। आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करके, और अपना मैसेज छोड़ सकते हैं राशि जानने के लिए। और अपने जन्म पत्रिका कुंडली जिसको कहते हैं वो भी भेज सकते हैं। उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे। निःशुल्क है ये सब। जो भी काम हमारे राधेश्याम मंदिर में होता है सारा निःशुल्क है, क्योंकि हमारे मंदिर में तो दान पात्र भी नहीं है। पिछले 17 साल से हमने अपने मंदिर में दान पात्र नहीं रखा। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।